हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी में जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है वो टोटल 388 आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं वेरियस डिसिप्लिन में, जिनमें आपकी फ़र्स्ट वैकेंसी जो है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल में। जूनियर इंजीनियर सिविल में आपकी फ़र्स्ट वैकेंसी है। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है 149 आपकी टोटल वैकेंसी है। बैकलॉग वैकेंसी 6 हैं और करंट ईयर की वैकेंसी 143 है। बैकलॉग वैकेंसी जो 6 है उसमें एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 4 वैकेंसी है। करंट ईयर में जो 143 वैकेंसी है उसमें एससी की 21 है, एसटी की 10 है, ओबीसी की 38 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है और अनरिजर्व कैंडिडेट्स की 60 वैकेंसीज हैं। जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है आपकी 30 ईयर्स। मैक्सिमम 30 ईयर्स के हो सकते हैं आप। असेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, या इक्विवेलेंट ग्रेड होने चाहिए आपके। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं जैसे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, तब आपके 50% मार्क्स हैं, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे आपने बीई बीटेक की है अगर, तो आप इस एप्लीकेशन के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने डिप्लोमा किया हो। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बीटेक या बीई है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की टोटल 74 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं, जिसमें बैकलॉग 4 हैं और करंट ईयर की 70 वैकेंसी है। जो बैकलॉग में 4 वैकेंसी है उसमें एससी की 1 है, एसटी की 2 है और ओबीसी की 1 वैकेंसी है। करंट ईयर में जो वैकेंसीज निकाली गई हैं 70, उसमें एससी की 10 है, एसटी की 5 है, ओबीसी की 18 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है। अनरिजर्व कैंडिडेट जो है उनकी 30 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई है आपकी 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन में आपसे जो क्वालिफिकेशन यहाँ मांगी गई है वो मांगी गई है 3 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, इक्विवेलेंट ग्रेड। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं जैसे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं तब आपके 50% मार्क्स हैं अगर, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे बीई या बीटेक है अगर आपके पास, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास डिप्लोमा है। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की है। यहाँ पर जो है वो टोटल 63 आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें 3 वैकेंसी जो बैकलॉग की हैं, 60 वैकेंसी करंट ईयर की हैं। बैकलॉग में एससी की 1 है और ओबीसी की 2 है। करंट ईयर में एससी की 8 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 16 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, अनरिजर्व कैंडिडेट जो है उनकी 27 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट जो रखी गई है वो 30 ईयर से आपकी मैक्सिमम एज लिमिट। क्वालिफिकेशन में आपके पास 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, और या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड में। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं तब 50% मार्क्स में भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे बीई या बीटेक है अगर आपके पास, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने डिप्लोमा किया हो। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया हुआ है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है। यहाँ पर जो है वो टोटल 10 वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये 10 की 10 वैकेंसी करंट ईयर की वैकेंसी है। और इसमें एससी की 1 है, ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और अनरिजर्व कैंडिडेट्स की 6 वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स रखी गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास वो होनी चाहिए 3 ईयर का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तब 50% मार्क्स के साथ भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे बीई बीटेक है अगर आपके पास, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने डिप्लोमा किया हो। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वह है सर्वेयर की आईटी में। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 9 वैकेंसी, जिसमें एससी की 1 है, ओबीसी की 2 है और अनरिजर्व कैंडिडेट की 6 वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई है आपकी 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन में रेगुलर ग्रेजुएट होने चाहिए विद DOEACC ए लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोर्स किया होना चाहिए आपने गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। 60% मार्क्स होने चाहिए, इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। और 3 ईयर का आपके पास पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में 60% मार्क्स के साथ या इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ। और रेगुलर BCA या फिर BSc की होनी चाहिए आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, इक्विवेलेंट ग्रेड होनी चाहिए आपके पास। यहाँ पर एसेंशियल जो है एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा है, जैसे मिनिमम 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो टेक्नोलॉजी है उसमें है सॉफ्टवेयर, वेब, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में या फिर नेटवर्क मैनेजमेंट में या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप SC, ST, PWBD कैंडिडेट हैं तब आपका, अगर आपके 50% मार्क्स भी हैं तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हायर टेक्निकल एजुकेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं जैसे जिन्होंने MCA MSc की हुई है कंप्यूटर साइंस या आईटी में,
वो तभी इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब उनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस होगा तभी, वरना वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है सुपरवाइजर सर्वे की। यहाँ पर जो है वो टोटल आपकी 19 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें आपकी SC की 2 है, ST की 1 है, OBC की 5 है, AWS की 1 है और अनरिजर्व कैंडिडेट जो है उनकी 10 वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स यहाँ रखी गई है। क्वालिफिकेशन में आपके पास 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए सर्वेइंग में या फिर सर्वे इंजीनियरिंग में। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। एसेंशियल एक्सपीरियंस में आपके पास जो है वो नॉलेज होनी चाहिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, कंटूरिंग की, टोपोग्राफिक सर्वे की, हाइड्रोग्राफिक सर्वे की, लैंड मैप की, वैल्यूएशन स्टेटमेंट की, लैंड एक्विजिशन वर्क, ड्राइंग ऑफ डिटेल सर्वे मैप, हैंडलिंग एंड ऑपरेशन थियोडोलाइट EDM, टोटल स्टेशन, कोडिफाइंग द डाटा, सर्वे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इसी तरह के प्रोग्राम्स में या फिर इसी तरह की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तब आप 50% मार्क्स के साथ भी इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है अगर आपके पास जैसे BE या BTech है तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने इसमें डिप्लोमा किया हो। अगर आपने इसमें डिप्लोमा नहीं किया हुआ है सर्वे या सर्वेइंग इंजीनियरिंग में तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वह सीनियर अकाउंटेंट की। इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 28, जिसमें SC की 4 है, ST की 2 है, OBC की 7 है, AWS की 2 है, अनरिजर्व की 13 वैकेंसीज है। मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई है 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन में इंटर CA पास होने चाहिए, इंटर CMA पास होने चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो हिंदी ट्रांसलेटर की। यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेटर की जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 14। SC की 1 है, ST की 1 है, OBC की 3 है, AWS की 1 है, अनरिजर्व कैंडिडेट की 8 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स रखी गई है। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंडियन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हिंदी में, और साथ ही आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। ये इसके अलावा मास्टर डिग्री अगर आपकी है इंडियन यूनिवर्सिटी से इन इंग्लिश में तब आपके पास हिंदी होनी चाहिए एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। एसेंशियल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास 1 ईयर का। और यहाँ पर एसेंशियल एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ है कि इन द फील्ड ऑफ यूजिंग अप्लाइंग टर्मिनोलॉजी, ठीक है, इन हिंदी एंड ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी या वाइसा वर्सा इन सेंटर स्टेट गवर्नमेंट या PSU। इसके अलावा आपके पास रिसर्च का या टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए हिंदी में इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट जो है आपका एक्सपीरियंस हो सकता है डिग्री या डिप्लोमा हो सकता है आपके पास ट्रांसलेशन में इंग्लिश टू हिंदी और वाइसा वर्सा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वह ड्राफ्टमैन सिविल की। यहाँ पर ड्राफ्टमैन सिविल की 14 वैकेंसीज टोटल निकाली गई हैं, जिसमें SC की 1 है, ST की 1 है, OBC की 3 है, AWS की 1 है, अनरिजर्व कैंडिडेट जो है उनकी 8 वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स यहाँ रखी गई है और इसके लिए आपको मैट्रिक पास होने चाहिए, साथ ही साथ ITI आपके पास ITI रेलिवेंट ट्रेड में ITI का ड्राफ्टमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वह ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है आपकी वो है 8 वैकेंसी, जिसमें SC की 1 है, OBC की 2 है, अनरिजर्व की 5 वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो है 30 ईयर्स। इसमें भी आप मैट्रिक पास होने चाहिए, साथ ही साथ ITI इन ड्राफ्टमैन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आपके पास होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है वो अगर आप जर्नल EWS OBC कैंडिडेट हैं तब आपको 295 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस देनी है इंक्लूडिंग GST। और अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तब आपको किसी भी तरह की कोई एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ नहीं देनी है। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ जो बताया गया है आपका CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं। अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो 40% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तब 35% मार्क्स जो है वो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। जो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो है टेस्ट सेंटर जो है आपके वो आपके 18 सिटीज़ बताई गई हैं इन्होंने, जैसे आपकी अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और रांची। ये आपके टेस्ट सेंटर होंगे। जो स्कीम है एग्जामिनेशन की वो हिंदी और इंग्लिश में होगी। 3 ईयर का आपका 3 आवर्स का आपका 3 घंटे का आपका ये टेस्ट होगा, जिसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ बताए गए हैं और मार्किंग भी आपको बताई गई है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ रखी गई है, 0.25 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्क्स हैं आपके। इसके अलावा जो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी स्टार्टिंग डेट है वो है आपकी 9 जून 2023। 9 जून 2023 से आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है 30 जून 2023।
30 जून 2023 जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है। जैसे अगर आप SC/ST हैं तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, अगर OBC हैं तो आपको 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, और अगर आप PWBD कैंडिडेट है जनरल से तो 10 ईयर की हैं, अगर PWBD कैंडिडेट्स हैं OBC से तो 13 ईयर की हैं, और अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं SC/ST तो 15 ईयर की आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।